is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now, all the archaeologists think that they were made. सलाम पेश करता है। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनेगा जो आज तक लोगों को चौंका कर रख देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर हाइट पर बनाया गया इंसानों के द्वारा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पिरामिड है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इस पिरामिड का वजन 6000 मिलियन टन बताया जाता है। अगर आज के जमाने में हम कंपेयर करें तो सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन मात्र 5 लाख टन ही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे बनाया कैसे गया था। न लोगों के पास कोई यंत्र थे, न कोई मशीन थी, न कोई बुलडोजर था, न कोई यंत्र था, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ तक कि लोगों के पास व्हीकल्स यानी पहिए भी नहीं थे। सोच कर देखो, उस जमाने में बनाया गया 4500 साल पहले एक ऐसा मोन्यूमेंट बनाया जो आज तक टिका। सोच कर देखो 4500 साल तक कोई मीनार कैसे टिका रह सकती है। इतनी तड़कती धूप, बरसात, वेदर्स, मौसम, तूफान या भी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतना कुछ सहने के बाद भी आज तक टिका रहेगी। खोलूंगा उस पिरामिड का रस इस वीडियो। Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark. इतिहास में दोस्तों जितना पीछे जाते उतना ही मुश्किल होता जाता है सोर्स और रिसोर्स के बारे में। कब बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, कब तक बनाया गया था और किस लिए बनाया गया था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था 2560 BCE में फैरो खुफू के द्वारा। एंशिएंट डिजिट में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस जमाने में उनको फैरो कहा करते थे। इस राजा फैरो खुफू के बारे में बात करें स्पेशली तो इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती। बस इतना जानते हैं कि ये हमारे दूसरे राजा थे, 4th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट। कितने सालों तक राज किए थे इसके बारे में कोई सटीक जानकारी तो नहीं मिलती है। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे, आप फोटोज और वीडियो में देख सकते हैं। ये पिरामिड हम यहाँ देख सकते हैं कि एक अकेला पिरामिड नहीं है, इनके जैसे 3 और पिरामिड बनाए गए हैं। इन पिरामिडों में सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। इससे छोटा है द पिरामिड ऑफ खाफरे, द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ पिरामिड। इजिप्ट में कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनवाया था। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ मोन करेला, बताया जाता है खाफरे के बेटे ने इसे। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मूवमेंट्स नहीं है, इसके अलावा और भी है द ग्रेट स्फिंक्स, कई और छोटे पिरामिड। कुल मिलाकर 118 पिरामिड बताए जाते हैं, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में। कई पिरामिड टूट के मलबा हो चुके हैं वेदरिंग की वजह से, बहुत कम ऐसे परफेक्ट बचे हैं। सबसे अच्छे वेल मेंटेन यही 3 पिरामिड हैं। इनमें से सबसे वेल मेंटेन है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या कारण रहा होगा इनको बनाने के पीछे, क्या लॉजिक रहा होगा इनको बनाने के पीछे, कौन साइंस डिजाइन किया होगा, कौन नक्शा डिजाइन किया होगा इनको बनाने का, आइए जानते। वही कारण जो एंशिएंट मूवमेंट्स के पीछे बनाने का कारण था। पिरामिड एक टूम्स है, इनके फायरोज को यहाँ दफनाया जाता है। बात क्या है कि दोस्तों एंशिएंट इजिप्ट अदर लाइफ में बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि मरने के बाद हमारी आत्मा खत्म नहीं होती है, हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है और ईश्वर द्वारा हमें जज किया जाता है। इनका मानना है कि जिन लोगों ने कोई पाप नहीं किया वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। माना जाता है कि इनके राजा जब जिंदा थे तो अपने लिए बहुत से टूम्स बनवाते थे, जिनमें खाना, खजाना, ज्वेलरीज, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा रखते थे। पिरामिड के अंदर रखते थे कि इनको अदर लाइफ में काम आएंगे। मरने के बाद इनके शरीर को ममीज किया जाता था, वुडन तथा स्टोन काफिन में दफना कर इनको रख दिया जाता था इस पिरामिड के